ये है रामपुर रज़ा किताबखाना यानी कि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी। हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये है दुनिया का मशहूर इंडो इस्लामिक सांस्कृतिक धरोहर का खजाना रामपुर रज़ा किताबखाना। 18वीं सदी के आखिरी दशक में ये नायाब पुस्तकालय रामपुर के नवाबों द्वारा बनाया गया और अब भारत सरकार द्वारा संचालित है। अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पश्तो आदि भाषाओं की अनमोल किताबें एवं हस्तलिपियों का खजाना है रामपुर रज़ा किताबखाना। रामपुर के नवाबों द्वारा बनाया गया ये शानदार महल हामिद मंजिल किला रामपुर के नाम से जाना जाता है। आप हैं अबू साद इलाही, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के इंफॉर्मेशन ऑफिसर और इंचार्ज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी किस तरह से लिखा गया है और बहुत ही वैरायटी है। 7th सेंचुरी के कुरान शरीफ से लेकर मतलब अब तक के जो भी है, तो वो बहुत ही नायाब चीज़ें उन्हें देख के बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे सिर्फ कुरान शरीफ ही नहीं और भी कई धार्मिक किताबें हैं, रामायण भी हैं यहाँ पे, तो बहुत पुरानी। यहाँ भी जो कलेक्शन है ना, ये दुनिया में नादिर व नायाब है। यहाँ ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जो हम लोग तसव्वुर भी नहीं करके आए थे कि यहाँ पे ऐसी हस्तियों के इमाम अली के हाथ का, इमाम मूसा काज़िम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के हाथ का, और ना जाने कितने लोगों के नादिर व नायाब नुस्खे हैं जिनको हम देख के अपनी नॉलेज उस ज़माने में से लेके आज तक में क्या क्या डेवलपमेंट्स में हैं, क्या क्या टेक्निक्स बदली गई हैं, कितनी लिपियाँ हैं, किस ढंग से लिखा गया है। कभी कोई ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे हैं कि एक पेज पर ही एक ही पारा ख़त्म कर दिया गया, और कभी कोई कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिसमें अगर हर लाइन जो है सिर्फ अलिफ से ही शुरू हो रही है। एक कुरान शरीफ ऐसा है कि जो उसमें हर लाइन वाव से ही शुरू हो रही है। ये ऐसी नायाब चीज़ें हैं जो हम लोग सोच ही नहीं सकते कि और धर्म की किताबें भी यहाँ पे हैं। सारे कुरान शरीफ का स्पेशली किया गया यहाँ पे। बहुत ही एक प्राचीन रामायण भी यहाँ पे उपलब्ध है जो हम लोग देखते हैं, जो बहुत दुर्लभ श्रेणी में आती है, दुर्लभतम श्रेणी में है। यहाँ पे आना ऐसा है कि आपके इंजॉयमेंट के साथ इबादत भी हो रही है। हम जो चीज़ें देख रहे हैं धार्मिक, अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अपना ज्ञान भी बढ़ा रहे हैं और अपने दुनिया में दीनी भी हो रहा है। ज़बरदस्त नुस्खा है, वर्ल्ड हेरिटेज का है। वाल्मीकि रामायण है, सुमेर चंद ने उसको लिखा है, ट्रांसलेट किया है संस्कृत से पर्शियन में। तो इस तरह से बहुत किताबें, चाहे वो प्रिंटेड हों या हाथ की लिखी हुई किताबें हों, बहुत ज़्यादा अहम किताबें रज़ा लाइब्रेरी में हैं। हाँ, एक ख़ास पहचान है इल्म व अदब की वजह से। इसलिए कि जब गदर हुआ 1857 का और दिल्ली और लखनऊ के दरबार उजड़ने लगे, तो रामपुर में इन्होंने राहत महसूस की। जितने भी अदीब थे, शुअरा थे, वो सब रामपुर आए और उन्होंने यहाँ पर आके सुकून हासिल किया। दाग यहाँ पर आए, गालिब यहाँ पर रहे और बहुत से शुअरा यहाँ पर रहे जिन्हें बाकायदा नवाब साहब की तरफ से वजीफ़ा जाया करता था। ये रामपुर की पहचान है। यहाँ पर इल्म व अदब के अदीब व शुअरा हमेशा से रहे। गयासुद्दीन जिन्होंने लुगात लिखी वो यहीं पर रामपुर में रहे।
तो जैसा कि मैंने कहा कि दाग जो इन्होंने बहुत सुकून यहाँ महसूस किया, बहुत ही अदीब व शायर यहाँ पर। हाँ, गांधी समाधि यहाँ पर है और गांधी समाधि नवाब रज़ा अली ख़ान के ज़माने में ये बनी थी। और यहाँ पर हाँ, ये सही कह रहे हैं आप कि हिंदुस्तान में 2 जगह, एक वहाँ पर है और एक यहाँ पर रामपुर में। और अब तो बहुत खूबसूरत हो गई है, वो देखने के काबिल है। और ये गालिबन सन 60-60 में बनी है और इसकी बहुत खूबसूरत इमारत थी, अब उसे और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया गया है। तो रामपुर हमेशा से इल्म अदब का गहवारा रहा, यहाँ पर अदीब व शायर आते रहे और रामपुर अपनी एक पहचान बनाता रहा। महाराजाओं के पास इतनी धन दौलत हुआ करती थी जिसे देखकर किसी का भी दिमाग घूम जाए। आप अंदाजा लगाइए कि एक राजा के पास कितनी संपत्ति हो सकती है। एक नवाब के खजाने में क्या क्या हो सकता है। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, कीमती धातु, सोने के बर्तन और न जाने क्या क्या। ये बातें आपको उस अली बाबा की याद दिला देगी जो 40 चोरों की गुफा में जब घुसता है तो वहां का पैसा देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती। जहां तक नजर जाती है बस सोना चांदी ही दिखता है। आज भी हम आपको एक ऐसे ही खजाने की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे जब खोला गया तो अधिकारियों की आंखें फटी रह गई, जिसे गिनते गिनते उनकी हालत खराब हो गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं रामपुर रियासत के आखिरी शासक नवाब रजा अली खां की। दरअसल रामपुर के नवाब खानदान में पिछले 45 साल से नवाब रजा अली खां की खरबों की संपत्ति को लेकर मुकदमेबाजी चल रही थी। लेकिन 5 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस झगड़े का निपटारा कर दिया और आदेश दिया कि नवाब रजा अली की संपत्ति का बंटवारा शरीयत के हिसाब से किया जाए, जिसके बाद 4 फरवरी को बरसों से बंद पड़े नवाब रजा अली के कोठी बाग पैलेस के खजाने को खोला गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारियों की निगरानी में जब ये खजाना खुला तो सबके होश उड़ गए। उनके खजाने में क्या क्या निकला ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले झगड़े की कहानी बताते हैं। जितने भी अदीब थे, शुअरा थे, वो सब रामपुर आए और उन्होंने यहाँ पर आके सुकून हासिल किया। दाग यहाँ पर आए, गालिब यहाँ पर रहे और बहुत से शुअरा यहाँ पर रहे जिन्हें बाकायदा नवाब साहब की तरफ से वजीफ़ा जाया करता था। ये रामपुर की पहचान है। यहाँ पर इल्म अदब के अदीब व शुअरा हमेशा से रहे। गयासुद्दीन जिन्होंने लुगात लिखी वो यहीं पर रामपुर में रहे। तो जैसा कि मैंने कहा कि दाग जिन्होंने बहुत सुकून यहाँ महसूस किया, बहुत ही अदीब व शायर यहाँ पर। हाँ, गांधी समाधि यहाँ पर है और गांधी समाधि नवाब रज़ा अली ख़ान के ज़माने में ये बनी थी। और यहाँ पर हाँ, ये सही कह रहे हैं आप कि हिंदुस्तान में 2 जगह, एक वहाँ पर है और एक यहाँ पर रामपुर में। और अब तो बहुत खूबसूरत हो गई है, वो देखने के काबिल है। और ये गालिबन सन 60-60 में बनी है और इसकी बहुत खूबसूरत इमारत थी, अब उसे और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया गया है। तो रामपुर हमेशा से इल्म अदब का गहवारा रहा, यहाँ पर अदीब व शायर आते रहे और रामपुर अपनी एक पहचान बनाता रहा।